प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच है। आज का हमारा पाठ है अमृता शेरगिल। यह पाठ विश्वविख्यात चित्रकार अमृता शेरगिल के जीवन और कला यात्रा पर आधारित है। अमृता शेरगिल बचपन से ही प्रकृति और जीवन के रंगों से गहराई से जुड़ी हुई थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में चित्रकला में असाधारण प्रतिभा दिखाई और अपनी कला के माध्यम से भारत की ग्रामीण संस्कृति, साधारण जनजीवन, नारी भावनाओं और सामाजिक यथार्थ को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया। पूर्व और पश्चिम की कला शैलियों का सुंदर समन्वय उनकी चित्रकला की विशेषता है। अमृता शेरगिल ने भारतीय चित्रकला को एक नई दिशा दी और उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। अध्याय 14 अमृता शेरगिल। अध्याय के बारे में। चित्रकार प्रकृति के पुजारी होते हैं। वे प्रकृति से प्रेरणा लेकर चित्रों का सृजन करते हैं। उनके चित्रों से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। ऐसे ही महान चित्रकार थी अमृता शेरगिल, जिन्होंने अपनी चित्रकारी से कैनवस पर भारत की नई तस्वीर उकेरी और खूबसूरत चित्रकारी करने वाले चित्रकारों में अपनी जगह बनाई। आइए उनके विषय में कुछ जानें। क्या आप चित्र बनाना पसंद करते हैं? आखिरी बार आपने क्या चित्र बनाया था? आपके विचार में कलाकार की सोच आम लोगों से कैसे अलग होती है? क्या किसी चित्र को देखकर आपके मन में भावनाएं उत्पन्न हुई हैं? कौन सा चित्र था? आपने क्या महसूस किया था? विशेषण पहचानिए। उनके चित्रों में गहराई और संवेदनशीलता थी। पढ़ते हैं पाठ को। हरे भरे पेड़ पौधे, वृक्षों के नीचे आपस में खेलते खिलौनों और बर्फ की चादर ओढ़े दूर झांकती पहाड़ियां, इन सबको कागज पर समेटे एक छोटी बालिका माँ की ओर दौड़ती हुई आई। बोली, माँ माँ, देखो यह चित्र, देखो ना माँ, मेरे खिलौने बगीचे में खेल रहे हैं। मतलब उन्होंने एक चित्र बनाया, बर्फ की पहाड़ियाँ हैं, खिलौने पड़े हैं, एक छोटी बच्ची ने बनाया है ये। माँ ने चित्र वाला कागज बालिका के हाथों से लिया, एक झलक देखा और नन्ही बालिका को हृदय से लगा लिया। सचमुच यह तो अपना बगीचा है, माँ सहसा बोल उठी। नन्हे नन्हे हाथों को वह बार बार प्यार करती। ऐसा स्नेह भरा प्रोत्साहन पाकर बालिका की आंखें उत्साह और खुशी से भर आती हैं। ऐसा लगता है मानो अपनी आंखों में वह प्रकृति के सौंदर्य को नाप लेना चाहती हो। प्रकृति के गूढ़ भावों को चित्रित करने वाली वह बालिका कोई साधारण बालिका नहीं थी। वह थी प्रतिभा संपन्न कलाकार, चित्रकार अमृता शेरगिल। उनका जन्म 30 जनवरी 1913 को यूरोप के बुडापेस्ट में हुआ। बर्फीली हवाओं और कोहरे से युक्त वह दिन कला जगत के लिए अनूठा दिन था, जब पारिवारिक चिकित्सक ने अमृता के जन्म का शुभ समाचार दिया। चिकित्सक डॉक्टर। अमृता के पिता समाचार पाकर गदगद खुश हो उठे। अमृता के पिता पंजाब के रहने वाले थे तथा माता मारी अंतोइनेत हंगरी की थी। अमृता ने छोटी सी आयु में ही चित्र बनाना आरंभ कर दिया था। माता पिता ने अपनी बेटी की चित्रकला के प्रति विशेष रुचि को शीघ्र ही पहचान लिया। 6-7 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते वह कहानियों के विभिन्न विषयों के चित्रों को उतार देती थी। 6-7 साल की थी जब भी कोई कहानी थी तो उसके लिए उसके अनुसार चित्र बना देती थी वो। माँ यदा कदी हंगरी के लोकगीत गुनगुनाती और नन्ही अमृता प्रीतम रंगीन पेंसिल से उन गीतों को चित्र का रूप दे देती थी। उन्हीं दिनों यूरोप में लड़ाई का दौर चला। अमृता का परिवार नजदीक गांव में जा बसा तथा युद्ध समाप्त होने के बाद बुडापेस्ट में उसकी शिक्षा आरंभ हुई। इतिहास की अनेक घटनाओं ने अमृता के कोमल मन को झकझोर दिया। अपने अनोखे भावपूर्ण अंदाज में उन्होंने अनेक घटनाओं को रंग चित्रों में उतार दिया। जब वह 8 वर्ष की थी तो उनके पिता परिवार सहित भारत आए और शिमला में रहने लगे। बुडापेस्ट की तरफ से ढकी पहाड़ियाँ और शिमला की हरियाली में अमृता की प्रतिभा दिन प्रतिदिन निखरती गई। अमृता को चित्रकला की शिक्षा के लिए एक अंग्रेज चित्रकार नियुक्त किया गया। विषयों पर अमृता की पकड़ तथा रंग संयोजन और प्रस्तुतिकरण में अमृता की दक्षता देखकर शिक्षक भी दांतों तले उंगली दबाते थे। जो उनके लिए टीचर नियुक्त किए गए वो भी उनको देखकर, उनके इन सबको देखकर, जैसे कलर मैचिंग, इन सबको देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। अमृता के माता पिता ने तय किया कि चित्रकला की शिक्षा के लिए उसे यूरोप भेजा जाए। 1924 में शेरगिल परिवार इटली के लिए रवाना हुए।
अमृता चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करने पेरिस गई। महान चित्रकार प्रोफेसर पियरे वेला ने अमृता की मौलिक प्रतिभा तथा कला के प्रति उसके रुझान की महान चित्रकार प्रोफेसर पियरे वेला ने अमृता की मौलिक प्रतिभा तथा कला के प्रति उसके रुझान की अत्यंत प्रशंसा की। उनकी संगति में अमृता की कला में निखार आ गया। वह प्रोफेसर पियरे के गिने चुने प्रिय शिष्यों में से एक थी। उन्होंने स्वयं अमृता का एक चित्र बनाकर उसे भेंट कर सम्मानित किया। अमृता विभिन्न विषयों पर तैल चित्र भी बनाती थी, ऑयल पेंटिंग। लोग उनके चित्र देखते ही रह जाते। उन्होंने 5 वर्ष तक पेरिस में रहकर चित्रकला की बारीकियों का ज्ञान प्राप्त किया। शीघ्र ही वे बड़े बड़े कैनवासों पर पश्चिमी तरीके से तैल चित्र बनाने लगी। 20 वर्ष की अवस्था में अमृता द्वारा बनाया गया चित्र नव युवतियां विशिष्ट कला प्रदर्शनी में दिखाया गया। इस चित्र के आधार पर उन्हें ग्रॉ सेलो का सदस्य बना लिया गया। यह एक भारतीय युवती के लिए सम्मान की बात थी। प्रोफेसर ल्यूसिए सिमो अपने शिष्यों को बहुत देखभाल कर चुनते थे। वे अमृता की चित्रकला में सिद्धांत और मौलिकता के सुंदर और अनोखे मेल से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वह दिन शीघ्र अवश्य आएगा जब मैं गर्वपूर्वक कहूँगा कि अमृता मेरी शिष्या है। उनके ये शब्द जल्दी ही सच हुए। चित्रकला जगत में अमृता का नाम जाना जाने लगा। अमृता को भारत सदा ही आकर्षित करता रहा। 1934 में वह भारत आई। अमृता शेरगिल ने अपनी कल्पना और यथार्थ, मतलब कल्पना और जो हकीकत था, को अनूठा मिश्रण कर भारतीय चित्रकला को नया मोड़ दिया। उनकी प्रारंभिक चित्राकृतियों में तो राजपूत कला की झलक मिलती है, परंतु बाद में पूर्वी तथा पश्चिमी कला का अद्भुत सम्मिश्रण कर उन्होंने एक नवीन शैली को जन्म दिया। नवयुवतियाँ, कहानी वक्ता, नारी आदि अमृता के प्रसिद्ध चित्र हैं। प्राकृतिक सुंदरता, आशा, निराशा तथा जीवन के विविध पहलुओं को उन्होंने अत्यंत बखूबी से प्रस्तुत किया। उन्होंने भारतीय जीवन को बारीकी से समझा। 3 बहनें, पनिहारिन, वधु श्रृंगार आदि चित्रों में सुंदरता कूट कूट कर भरी है। अमृता ने इस विषय में लिखा है, जैसे ही मैंने भारत की धरती पर कदम रखा, मेरी कला, मूल भावना और तरीकों में अंतर आ गया। सब में भारतीयता समा गई। उनके चित्रों को कला प्रेमियों द्वारा अत्यंत सराहा गया। मुंबई आर्ट सोसाइटी ने उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान कर उनकी प्रशंसा की। चित्रकला के साथ साथ अमृता की रुचि संगीत और अभिनय में भी थी। विवाह के बाद के कुछ वर्षों तक वे हंगरी रही, फिर भारत लौट आई। मिलनसार, मधुर और शांत स्वभाव वाली अमृता शेरगिल का दाम्पत्य जीवन सुखी रहा। भारतीय चित्रकला जगत में उन्होंने लोक शैली को जीवित किया। 5 दिसंबर 1941 को इस महान चित्रकार का स्वर्गवास हो गया। इतनी छोटी आयु में विश्व भर में ख्याति प्राप्त करने वाली सच्ची कला साधिका अमृता जी की कृतियां युगों तक कला जगत को सुगंधित करती रहेंगी। विश्व की 10 सर्वोत्कृष्ट पेंटिंग में मोनालिसा का नाम सबसे ऊपर है। यह विश्व प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की अद्वितीय कृति है। महान चित्रकार पाब्लो पिकासो द्वारा बनाई गई वुमेन ऑफ अल्जीरियर्स 1955 में बनाई गई यह पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली 11 अरब 55 करोड़ 51 लाख पेंटिंग बन गई। दुनिया में सबसे महंगी पेंटिंग। पिकासो की एक और सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है सीटेड वीमेन इन ब्लू ड्रेस, जो कई प्रेमिकाओं में से एक डोना मार की है। यह पेंटिंग 11 अरब 46 करोड़ रुपए में बिकी थी। भारत की अजंता गुफाओं की चित्रकारी को महान कलाओं में से एक माना जाता है। अजंता की गुफाओं के चित्र तकनीकी दृष्टि से पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। यहाँ के चित्रों की चमक हजारों वर्ष बाद भी कम नहीं हुई और जो कला प्रेमियों के लिए आश्चर्य की बात है। प्रिय बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची कला वही होती है जो जीवन की सच्चाइयों को संवेदनशीलता और ईमानदारी से अभिव्यक्त करे। अमृता शेरगिल का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि लगन, परिश्रम और आत्मविश्वास से कम उम्र में भी महान उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक और रोचक और प्रेरणादायक पाठ के साथ।